अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जेडीसी हेड ऑफिस में मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो राशन की जो पैकिंग है वो जारी है, क्योंकि इससे हमारी कोशिश ये थी कि हम बने बनाए राशन की तरफ जाएंगे ताकि जो है वो जो भी रोज़मर्रा की दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो रोज़मर्रा पे कमाते हैं रोज़मर्रा की बुनियादों पर, उनके लिए जो है वो फौरी से फौरी उनके घर पे सामान पहुंचना वो ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये थी, लेकिन हमने कुछ जो मार्ट्स वगैरह खुले हुए हैं कराची में बड़े, उनसे बात करी तो उन्होंने यही हमें जो है वो अपना रिमार्क्स दिए कि कहीं आटे की कमी थी, कहीं दालों की थी। फिर हमने जो है वो सेपरेट जो है वो जाके जो है वो क्या कहते हैं, जो भी फैक्ट्री मालिकान हैं और जो फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं दालों वगैरह की, आटे वगैरह की, तो उनसे हमने बात की। जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, वो भले फैक्ट्री हो या जो है वो जो होल सेल पे काम करते हैं, उनसे बात करी और अलग अलग सेपरेट हमने जो है ना वो चीज़ें उठाई। अच्छा, अब हम इसको इस तरीके से वो कर रहे हैं कि जैसे आज जो है जितना जो हम माल जो है वो हमने बात कर ली थी कि हमें जो है आप ऑफिस के अंदर माल जो है वो डलवाना शुरू कर दें, ताकि फिर जो है हम पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो रोज़मर्रा पे जो है वो हम पास बने बनाए राशन आएंगे तो वो जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन क्या है कि अब हमें खुद जो है वो बनाने पड़ रहे हैं, राशन के बैग्स हों। पहले इसको जिस तरीके से 2 किलो चावल हैं, 1 किलो दाल, 1 किलो चने की दाल, इस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। पहले उनको बनाते हैं, फिर बड़े क्या कहते हैं बोरे के अंदर जो है वो सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर तकरीबन जो है वो 25 दिन से 1 महीने तक के दरमियान का जो भी एक 5 to 6% की फैमिली का सामान लगता है, उसमें चावल हैं, आटा है, दालें हैं, साबुन है, चाय हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसको अब खुद जो है पैकेट्स के बना रहे हैं और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इलाका वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये किस तरीके से राशन पैक हो रहा था ये आप लोगों को दिखा रहा था। तो पीछे जिस तरह हर तकरीबन मैं बोलूँगा हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें लोग जो है वो अपने तौर पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मसला जो है ये किसी एक शख्स का या किसी एक इदारे का या मैं बोलता हूँ किसी एक शहर का नहीं है, ये कौमी मसला है। सब मिलेंगे, सब आपस में जुड़ेंगे तो ही उससे ये मसला हल होगा। और इसका बेहतरीन हल भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू बताया जा रहा है कि आइसोलेशन है। अब आइसोलेशन जो है इससे बीमारी से बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो आइसोलेशन का है कि आप आइसोलेट हो जाएं अपने आप को, जो है अपनी फैमिली को जो है वो अपने घर में, अपने अपने घरों में जो है वो बंद हो जाए। मैं आए चले मैं आपको बात करवाता हूँ जो सर लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएं किस जज्बे के तहत आप ये लेकर आए हैं? बस ये जो लोग फंसे हुए हैं क्वारंटीन वगैरह के अंदर, उन लोगों के लिए। बिल्कुल, लोग फंसे हैं और एक तो इसका जो बीमारी का हल है वो भी आइसोलेशन बताया गया है, तो इस वजह से जो है वो ये काफ़ी उनके लिए एक जो है वो एक अच्छी चीज़ साबित होगी कि उनको उनके घरों पे चीज़ें मिल जाएँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश है सर। आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस भाई ने बात। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब इदारों के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने तौर पे अपने पड़ोसियों को देखें और उन अहबाब को देखें, रिश्तेदारों को देखें, जो आप बराबर में रहते हैं उनको देखें, इलाके में देखें। तो ऑब्वियसली देखें इस बीमारी का जो हल है वो यही है कि आप आइसोलेशन में चले जाएँ। तो आइसोलेशन में आप देखें, आपको पता होता है कि आपके ख़ानदान में कौन है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या रिश्तेदारों में कौन है, या आपके इलाके में कौन है, तो ये ऑब्वियसली हर किसी को पता होता है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी को मतलब
मतलब कोई कराची का पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा रह जाएगा, जिसकी दिहाड़ी ना लगी हो या डेली बेसिस पे जो काम कर रहा था उसको जो है वो मौका ना मिला हो कमाने का। तो कोई भी ऐसा शख्स जो डेली बेसिस पे काम करता था और अब 2 से 3 दिन हो गए हैं उसको कि वो कमा नहीं पा रहा, और मज़ीद 14 से 15 दिन भी लग सकते हैं कि वो शायद 14 से 15 दिन उसकी एक भी दिहाड़ी ना लगे। तो उन लोगों के लिए कि अगर घर टू घर मतलब होम टू होम आप जो है ये कैंपेन अगर रन करेंगे अपनी मदद आपके तहत, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी भूखा रह जाएगा। तो इदारों को सपोर्ट करें, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, आप भी अपने तौर पे काम करें। आप अपने घर से बाहर निकलें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो आप अपने जो खाना बना रहे हैं वो आप जो है अपने बराबर में जाकर दिए हैं। जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो ऑब्वियसली वो उसका ख्याल रखें, सही है। खाना बनाने से पहले दे दें ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इस जर्म्स का वो ना हो। तो कुछ ना कुछ जो है हल निकाला जा सकता है, बस हमें ऐसे सोचने की ज़रूरत है। सजाद भाई कुछ बताएं इस हवाले से, किस तरीके से हमने सोचा था कि हम जो है वो राशन की बने बनाए राशन लेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और फिर हमने अब क्या सोल्यूशन निकाला और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी और चल रही है अभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हाउस ऑफ जेडी से मौजूद हैं और तकरीबन 7-8 बज रहे होंगे। और सिलसिला ये है कि हमने सोचा ये था कि हम बना बनाया राशन लेंगे, मुख्तलिफ़ कंपनी वगैरह को देंगे और उनके पास से बना बनाया। लेकिन मार्केट में असल में चीज़ें लोगों ने ज़्यादा रख ली हैं या गायब हो गई हैं, मिले बनने लोग बोले आटा नहीं है, चीनी नहीं है। तो हम मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें उठा रहे हैं। कहीं से हमने चीनी उठाई, कहीं से हमने दाल उठाई, कहीं से हमने चने की दाल उठाई, हमने नमक उठाया। इसके अलावा आटा, तेल, घी हमने जमा करके अपने हेड ऑफिस में हमने एक आरजी बेस कैंप बना लिया विद सेफ्टी प्रिकॉशंस ना। हमने अपना सेफ्टी का भी ख्याल रखा, अपने वॉलंटियर्स के, अपने नुमाइंदों के। अब हम उसमें कर ये रहे हैं कि हम अपने पास से जो राशन हम कर सजानी टाउन में बांट के आए हैं, वो बड़ी तादाद में बांट के आए हैं। रात गए, उससे हमें ये पता चला कि भाई वहाँ तो लोगों से मसले बड़े हैं कि 3-3 दिन से लोग घरों में बैठे हुए हैं। कोई रिक्शे वाला घर में बैठा हुआ है, कोई चाय जो होटल वाले हैं क्योंकि होटल बंद हो गए वो घर पे बैठे हुए हैं, कोई पंचर वाला है क्योंकि रोडों पे सड़कों में गाड़ियाँ नहीं बनाना बंद कर दी हैं तो वो उसमें बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, लोगों को जो है घर पे जो है, जब हुकूमत ने बोला है कि हम लोग घर पे स्टे करें, उससे वबा को काबू पाने का यही तरीका है। लेकिन जो रोज़ाना उजरत करने वाले लोग थे ना वो सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर हो रहे हैं और होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अभी 3 दिन को आर्जी लॉकडाउन किया सिंध में, पता नहीं आगे कंडीशन क्या होगी क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। ना हमारे फेडरल हुकूमत इसमें काम दिलचस्पी ले रही है कि भाई आवाम को तो गाइड करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ना सूबाई हुकूमत से उन्होंने इक़दाम अच्छे उठाए हैं कुछ, लेकिन जो है हमें बताएं तो सही कि भाई हुकूमत आवाम को क्या करना है। आम आवाम क्यों रुल रही है, आम आवाम क्यों रुल रही है, आम आवाम को पता चले कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं है और हमें पता चलेगा तो आगे हम आसानी होगी हमें। अब सिलसिला ये है कि हमें राशन कहीं से नहीं मिला, हमने अपने आरजी कैंप में हमने खुद ही राशन बनाना शुरू कर दिया। अब जब हमने राशन बनाना खुद ही शुरू कर दिया तो हम यहाँ पे बड़ी तादाद में राशन बना रहे हैं। लोगों का डेटा भी लिया हुआ है, मुख्तलिफ आबादियाँ भी का भी डेटा हमारे पास मौजूद है। हम इंशाल्लाह आज ही रात से दोबारा ये जब हमारे पास रेट अच्छी खासी 1000 के करीब कम से कम राशन हो जाएंगे, हम दोबारा मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएंगे बांटने के लिए। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास अभी लाइफ में भी आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं खुद ही, हमने नहीं बोला उनको, हमने उनको रिसीव इसी दस्तखाने मोहम्मद से जौहर चौरंगी में भी हमारी टीम मौजूद है, वो वहाँ पका हुआ खाना खिला रही है। आज मैंने वहाँ से बात की थी, तकरीबन 5000 से 6500 के तकरीबन लोग वहाँ से रोज़ाना खाना के लिए फैजियाब हो रहे हैं। वहाँ पे हमने बैठ के खाने पे लगाना थोड़े दिनों के लिए अच्छे के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि हुकूमत सिंध की तरफ पॉलिसी है कि एक जगह जमा नहीं कर सकते लोगों को, तो हमने वहाँ पे पैक करके खाना थैलियाँ फराहम कर दी बड़ी पैमाने पे। वो थैलियों में पैक कर रहे हैं। रोटी हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं, हमारे रज़ाकार मौजूद हैं और जो आ रहा है बोले 8 रोटी 10 रोटी हम उसको वो ले जा रहे हैं। देखो चीनी एक जगह कर लोगे और आटा एक जगह कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी, वही कर लगा रहा हूँ आसानी हो जाएगी। तो अब सिलसिला यही है कि आप लोगों से जो गुजारिश है देखें। इसके अलावा हमारे आइसोलेशन सेंटर जो बनाए हैं सिंध हुकूमत ने सक्कर में और मुख्तलिफ जगहों, उधर भी हमारी टीमें मौजूद है। वहाँ पे जो है वो अपने साथ साथ काम कर रही है। अब उनके साथ मिलके जो है वो काम कर रही है। आइसोलेशन सेंटर में खाने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है सिंध हुकूमत कर रही है। बनवाई जिम्मेदारी हमारी क्योंकि हम में इसमें काम में खाने बनाने में और बांटने में खिलाने में एक्सपर्टीज़ है। रमज़ान की हमने जो है 40-40 हज़ार लोगों को एक वक्त में सैरी कराई है एक दिन में, और अगर जिस दिन कम लोग होते थे तो 15 से 20 हज़ार लोग लाजमी होते थे। वहाँ पे थाल की खिलाते तो वहाँ पे और ज़्यादा हुजूम होता था। हम मैनेज करते रोड पे। यहाँ तो बहुत अच्छा है कि फ्लैट्स हैं, 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। मुसवाई ये इनसे पकड़ा जाएगा वो
तो अब वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ थी रमज़ान की। अब रमज़ान के बाद हमने वहाँ पे उनको हुकूमत को बताया कि भाई हम अच्छी तरीके से तरीके से कर सकते हैं, और हम करते आए। रमज़ान में भी किया, इसके अलावा सारा साल काम करते हैं। JDC दस्तरखाने मामसन दिन 12 से रात 7 बजे तक चलता है। रमज़ान में इसमें सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। तो हमारी उन लोगों ने बात सुनी, हम पे भरोसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुदा ने हमें सर फ़ख्र से हमारा बुलंद किया। हमने काम किया। ज़फ़र भाई खुद वहाँ मौजूद है, हमारी टीम है, मुस्तफ़ा भाई हैं, फसी भाई हैं, दानियाल भाई हैं, इफ़ी भाई हैं, बहुत सारे अब्बास अली हैं, सारे लोग मौजूद हैं। अब कोशिश कर रहे हैं भाई, आप लोगों से गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है, जो लोग जो है ना, आप समझते हैं ना जो यार ये परेशान है, इसको सिर्फ JDC का एड्रेस दे दें, एक एहसान करते हैं उस पर भी। और इस आपका ये बताना ना, उसको एड्रेस देना कि भाई JDC चले जाओ, तुम्हें राशन मिल जाएगा, कम से कम 20 से 25 दिन का अच्छा राशन मिल जाएगा, 6 से 7 अफराद की फैमिली में। सर वो आपको भी दुआएं देगा, वो आपकी नस्लों को दुआएं देगा। ये 20 दिन में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। खुदा बेहतर करे कि 20 दिन में आसान हालात हो जाए, हम 20 दिन बाद दोबारा ये कैंपेन चलेंगे। हमारी कैंपेन तो चल रही है, ज़फ़र भाई ने हमें बताया गया है, तफसील में बताया गया भाई किस तरह काम करें, कहाँ इलाकों में देना है। हमारे पास डेटा मौजूद है। यार शादिब वो दिखाना रजिस्टर वाला। अच्छा, उस हवाले से बताएं कि इस जैसे ये वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, मतलब फैल रहा है एक तरीके से, पेनिट्रेट किस तरीके से कर गया है पूरा ग्लोबली, तो इसका बचाव का जो तरीका थोड़ा सा, वैसे तो सबको पता चल ही गया है, लेकिन आप भी एक अपने तौर पे सब लोग देख रहे हैं मैसेज जा रहा है, तो जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए कि इसका अटमोस्ट तरीका है क्या असल। देखिए, इसका जो है ना सबसे बड़ी मसला ये है दवाई, इस वबा का, इस कोरोना वायरस का, इसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इसका इलाज नहीं है अभी तक। इटली के पास इलाज नहीं है। इटली में चाइना से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। हालांकि डेवलप्ड मुल्कों में से आता है, लेकिन चाइना से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं। सऊदी अरब, ईरान, मुख्तलिफ पूरा यूरोप इससे मुतासिर हो चुका है। इसका मसला सबसे बड़ा ये दवाई नहीं है इसकी। अब इससे बचा कैसे जाएगा? इससे बचा ऐसे जाएगा भाई, आपको एक सर्टेन डिस्टेंस बरकरार रखना है, ह्यूमन टू ह्यूमन, और जितना कम आप बाहर निकल सकते हैं, फजूल, मतलब फजूल से मुराद गैर ज़रूरी है कि भाई आप बाहर खेलने गए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी है, बाहर घूमने जाने पार्कों में, रेस्टोरेंट से, भाई आपको छुट्टियां नहीं दी गई हैं कि आप छुट्टियां एंजॉय करें, समर वेकेशन नहीं है ये। एक समझ लें वॉर टाइप सिचुएशन है कि लोग घरों में महसूर हैं, और आप घरों में रहने का कहा गया तो आपको घरों में रहना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है वो मसला हल होगा। आप घरों में रहेंगे, हाथ पैर धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे, फेस कवर करेंगे, मतलब आपस में जो एक दूसरे से भाई थोड़ा सा फासला रखें। हाँ, सोशलाइजिंग जो है उसको लिमिटेड करें, जीरो कर दें बिल्कुल। जो ज़रूरी काम है आप लेकर जाएं। दो बहुत अहम दरखास्तें आपको करनी है। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था भाई, आपने जो अपने घर का राशन ले लिया ना 3 महीने का, आपने अपने बैंक के जाके राशन ले लिया 3 महीने का, मसला ये हुआ है कि वो आपके लेने की वजह से ना मार्केट में हो गई चीज़ें शॉर्ट। अब वो चीज़ें शॉर्ट हो गई तो डिमांड एंड सप्लाई की बहुत आसान सी फॉर्मूला है। उस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चीज़ों के रेट हो गए हाई। तो भाई ये नहीं करें, जो आप उनके पास बैंक में पैसे थे आपने निकाल लिए, ठीक है, आपके पास बैंक में पैसे थे आपने निकाल लिए, लेकिन जो रोज़ाना के रोज़ाना कमाते हैं ना लोग, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अब जब उनके पास पैसे आएंगे वो लेंगे, लेकिन डिमांड उस वक्त 8-55 रुपये किलो फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, उस वक्त जा चुका होगा, फिर वो 80 रुपये 90 रुपये जो उनकी रेट से बाहर होगा। चावल जो है वो 110 रुपये चल रहा है, वो उस वक्त 250 पे जा चुका होगा। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें भाई, जिंदा रहेंगे तो खाएंगे ना, अगलों का भी ख्याल करें। इतना सामान राशन नहीं करें, 10 दिन का ले लें यार, एहतियात क्यों ना 10 दिन का ले लें, इससे ज़्यादा मत लें भाई, क्योंकि अल्लाह बेहतर करेगा। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, जिंदा कौम हम पाकिस्तानी। बिल्कुल, मैंने वीडियो जैसे ही लाइव शुरू हुआ था तो मैंने ये बात बोली थी कि किसी एक का मसला नहीं, किसी एक मज़हब का, किसी एक फ़िरके का, किसी एक शहर का, ग्लोबल मसला है, ग्लोबली मसला है। पूरी कौम मिलके एक कौम हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम इस मसले से भी निकल जाएंगे, जैसे कि और मुल्कों ने जहाँ से शुरुआत हुई थी उन्होंने निकलना शुरू कर गए हैं। जो चाइना का मेन प्रोवेंस है, वहाँ से चीज़ें अब अच्छे नताइज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, वो जो साहब बोलते हैं ना घबराना नहीं है, वो तो उनकी बातों से अब घबराना शुरू कर दिया आवाम ने। जब वो बोलते हैं लोग तकरीर करने आते हैं, लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं JDC की बात कर रहा हूँ। मैं और रफ़ा इदारे हैं, सलानी है, ईदी है, बड़े इदारे हैं, वो अगर ये बोलते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि वो कौम के साथ खड़े हुए, बिल्कुल बाजू शाना बशाना खड़े हुए। बताएं, ईदी जैसे इदारे ने दूसरे मुल्कों को इमदाद कर रहे हैं, तो सोचें हम अपनी तैयारी से मुकम्मल है, लेकिन बात यह हमें छोटी छोटी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल करना है। गैर ज़रूरी बाहर निकलना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, खुद घर वालों को भी, घरेलू साइरफीन को भी, और साथ साथ हमारे जो दुकानदार हजरात हैं भाई, जो मास्क कितने का मिल रहा था, ज़फ़र ने वीडियो बनाई थी, सबने देखा 1700 रुपये का मिला था, आज वो उससे भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। जो हाथ साफ़ करने का लिक्विड होता है वो उससे ज़्यादा महंगा मिल रहा है। अब जो 300 रुपये का मिलता था 90 रुपये के स्टोर्स में रखा हुआ है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें
ये जंग समझ लें, इस वक्त हमारी जंग है कोरोना वायरस और इस सारी चीज़ों से। हमें उसी तरह स्ट्रेटजी बनानी है, उसी तरह अपना रायमर बनाना है कि किस तरह हमें इन चीज़ों को डील करना है। बाकी जो लोग हैं उनके टेस्ट आ रहे हैं, अल्लाह करे उनके टेस्ट नेगेटिव आए, उनके लिए दुआ गो है। सेंटर बनाए हैं, पाक फौज ने उधर बनाया है, एक्सपो सेंटर में बनाया है, सिक्कर में उसने बनाया है, सिंध हुकूमत ने बनाया है, तो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो है हमारी सरकार जो है ना, वफाकी हुकूमत, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो जो हैं बड़े इदारे से हैं, बड़े इदारे से हैं। मैं एक सेकंड दिखाऊंगा दिखाना। देखिए भाई, हमारे पास लिस्टिंग ऐसे बन रही है दोस्तों भाई, ये लिस्टिंग बन रही है, ये लिखा हुआ है फॉर आस्किंग। इन सब के लोगों के पास हमारे पास आज कॉलें आएंगी दिन भर, हमने इन सब का नंबर लिख लिया। हम इनको 10-10 करके, क्योंकि हमें लोगों का रश भी नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल 10-10 क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑफिस के लिए, किसी एक उसके लिए, जहाँ 4 लोग गैदर होंगे वो चीज़ जो है इस बीमारी को और मज़ीद पेनिट्रेट कर सकती है। इस वजह से हम लोग भी बचाव कर रहे हैं, और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उनका जो है वो अपने पास बिठा नहीं रहे, हम उनसे फ़ौरन उनका नंबर ले रहे हैं, और जैसे हमारे पास राशन की तैयारी हो जाएगी हम उनको बुला के राशन दे देंगे, ताकि अगर उनकी रोज़मर्रा की दिहाड़ियों पर काम करते थे और रोज़मर्रा की दिहाड़ी नहीं लगी है तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनको महीने का राशन मिल जाएगा, वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिला सकते हैं। भाई ये दिखाना था कि भाई टूल प्लाजा औरंगी टाउन, अगर जिस इलाके में ज़्यादा लोग हैं ना, कि भाई बलीर से या औरंगी से ज़्यादा लोग आ गए, 10-20 आ गए, तो हम उनको यहाँ नहीं बुला रहे हैं, हम उनके घरों में जाकर तस्लीम कर रहे हैं। हम अपनी एम्बुलेंस, हमारा रज़ाकार जाता है, बांट के आया था खामोशी से, उसका काम होता है। बाकी जो है ये ऐसी लिस्टें बन रही हैं, 2-3 रजिस्टर और हैं जिनमें लोड ज़्यादा है, जो जिनको दिया जा रहा है उन सबका भी डेटा आ रहा है भाई। बड़ा एक राशन दिया कौन थे, किसी के हैंड ओवर किया, उनके सिग्नेचर आ गए, सब पे ये सारा सिस्टम है। एक चीज भाई खड़े में एक चीज ऐड करूंगा कि रोजमर्रा के अलावा जो सैलरीड पर्सन है ना, उनकी भी सैलरी 25 तारीख से 1 तारीख तक आती है। बिल्कुल और अभी उसमें 4-5 दिन, पूरे 10 दिन बाकी है, तो एक जॉब करने वाला तबका भी परेशान है। तो कोई भी, जो भी बंदा है, जो भी लोग हैं, सरमायादारी ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, जितनी आपकी असल में जब ये मैं थोड़ा सा ऐड करते चलूँगा, जब ये हो रहा था एकदम बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शुरू हो गया था कि लोगों ने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी थी, तो 2 ही सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था और लोग सोच रहे थे, सियासतदान भी इस हवाले से सोच रहे थे, और भी लोग, जो लोग जिम्मेदारान थे वो ये सोच रहे थे और फिक्रमंद थे कि एक तो रोज़मर्रा डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, दूसरा सैलरीड पर्सन, क्योंकि तीसरा जिनके पास पैसा है वो 6-6 महीने से भी ज़्यादा का जो है वो जमा कर रहे हैं। एक चीज़ में और, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं और इस तरह की छोटे छोटे कारखाने चल रहे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बड़ा अफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो जो इनके ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं, उनसे गुजारिश है कि एटलीस्ट अगर बंद कर रहे हैं अपनी मिल तो आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए शायद, लेकिन आप इनको अगर 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की एक्स्ट्रा दे दें, एडवांस दे दें, फॉर एडवांस बेसिस दे दें कि आगे महीनों से तनख्वाह भले काटते रहें, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, कोई आपकी कमी नहीं हो जाएगी सरमाए में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट था और ऐसा होना चाहिए। देखें वही वाली बात कि ये एक का मसला नहीं है, ये इस वक्त कौम का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, और अगर हमें एज अ पाकिस्तानी से डील करना है तो हमें एक होकर डील करना है। बिल्कुल। अच्छा, और थोड़ा सा तैयब भाई इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि पहले हमने अभी वीडियो में भी बात कर रहा था, सज्जाद भाई ने भी यही बताया कि पहले हमने जो है बने बनाए राशन की तरफ जा रहे थे, ताकि जो लोग अभी घर पे भूखे बैठे हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक फ़ौरन पहुंच जाएं। लेकिन जब हमने डिफरेंट मार्ट से रब्ता किया, मैं खुद आज सुबह से निकला हुआ था, मैंने मुख्तलिफ मार्ट्स का दौरा किया, जो होलसेल मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। सुबह से जाके अब रात को 7 बजे हमें जाके कुछ सामान अवेलेबल हुआ है। इससे जाहिर है कराची इतना बड़ा शहर है, गुर्बत भी है और बहुत सारे लोग जो है इस वजह से भी अफेक्ट हुए, गरीब नहीं भी है, लेकिन जो कहीं ना कहीं से पैसा कर आके कुछ ना कुछ ले रहा है कि लॉकडाउन से पहले मैं कुछ ले लूं ताकि मुझे घर वाले भूखे ना रह जाएं, तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान मुहैया हुआ है, लेकिन वो भी रॉ फॉर्म में हुआ है। हमें उसके लिए राशन के पैकेट बनाने पड़ रहे हैं। फिर अच्छी बात यह है कि हमें इसका तजुर्बा है, 2010 से ये काम कर रहे हैं। 2010 में जब सैलाब आया था तो पूरे 80-80 ट्रक, 100 ट्रक भर के गए यहाँ से, लेकिन वो मतलब रॉ फॉर्म में मिलते एक रात के अंदर ये सारा जो है वो टनों के हिसाब से राशन पैक किया गया है। और इंशाल्लाह जितनी हम जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं हम करेंगे और जितने लोगों की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो भी मुखैर हजरात देख रहे हैं, ये नहीं देखे एक आटे का बोरा पहुंचा दे, 5 लोग 10 लोगों के अगर देखें आप कैश की सूरत में नहीं कर सकते, इस वक्त कैश नहीं है। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई परचून की दुकान है, बैकअप है, आपका कोई वेयर हाउस है जहाँ पे आपका सामान हो, आप 10 बोरे आटे के दे सकते हैं, 1 बोरा आटे का भी दे सकते हैं, 10 बोरे। लेकिन इस वक्त हम रॉ फॉर्म में जब राशन लेने गए तो हमें
जब जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात थी वो पूरी हो गई, तो उसके बाद जो मसला आगे अटका वो आटे पे अटका कि हर दुकानदार ये बोल रहा है कि आटा शॉर्ट है। तो इस हवाले से किसी का अगर जो आटे फैक्ट्री के मालिकान हैं वो देख रहे हैं, चक्की के मालिकान हैं वो देख रहे हैं, तो वो अपने तौर पे हमें आटा भिजवा सकते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें ले लें और आटा जो है उसके साथ शामिल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल कौम के ऊपर आफत आई है, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि भाई जिसका जितना हैसियत है, जो जितना कर सकता है उससे कम भी करे। बिल्कुल। तो बहुत सारे मसाइल हल हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। अच्छा तैयब भाई, थोड़ा सा इसमें ये मुझे बताते चलिएगा कि इसमें क्या क्या है। ये चावल हैं, ठीक है 3 किस्म की दालें हैं, ठीक है क्योंकि ये हमें बड़े बड़े 50 किलो के बोरे मिले, तो उसके पैकेट्स बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो पूरा एक राशन का पूरा पैक तरीके से तैयार कैसे होगा। बनता है? ये आप पीछे दिखा सकते हैं, कुछ पैकेट्स तैयार हैं। इसके ठीक है। अंदर दालें हैं 3 किस्म की, चावल है, आटे के बोरे अलग से रखे हुए हैं, चीनी है, पत्ती है, साबुन है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। 15 जो उनको 20, खाने 25 पीने की जो दिन। बुनियादी जरूरत है उनको 15, कमी ना हो, 15 20 दिन बंदा 25 दिन किसी चीज़ की। अपना गुजारा कर सकते बिल्कुल। तो ये वो सारा है, सुबह से ये सिलसिला जारी है। और अभी जो राशन है वो पूरी रात पैक होगा, बहुत सारी आबादियों में जाके हम तकसीम भी करेंगे। और उसके अलावा कुछ अच्छे खासे लोगों के हमारे पास कॉन्टैक्ट से रब्ता किए, उनको हम बुलाएंगे 3-3, 4-4 की सूरत में। 4 से ज़्यादा लोगों का मजमा हम नहीं लगा रहे, क्योंकि ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वरना तो फिर हम खुद ही जान है तो रूल्स जहान के है, खिलाफ। बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आएंगे, रश लगेगा, जमे गफीर लगेगा, किसको क्या मसला है बल्ला वाला। 2 लोग 3 लोग एक वक्त में आए, लेके जाएं, हम खुद फोन करके। बिल्कुल। सजाद भाई, इसमें तैयब भाई ने जो है वो हमें दिखा दिया था कि ये राशन किस तरीके से, इसमें चावल हैं, 3 तरीके की दालें। तो दालें बताएं कौन कौन सी हैं इसमें? दालें जो हैं मसूर की दाल है, काली वाली जिसको दाल कहते हैं। ठीक है, एक एक पैकेट भी उठा लें ताकि सब देख लें। ये काली वाली जो मसूर की दाल है, इसके अलावा वो चने की दाल है, वो भी पैकेट बना ठीक है। इसके अंदर है। इसके बाद लाल मसूर की दाल है, चने की दाल तो फिर समझ में आती है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैंने कहा पैकेट उठा ये लें। है। और इसी तरह हमारे पास जो है साबुन है, ये वबा जो है वो जरासीम से फैली है, तो हमने जो है डेटॉल के लाइफ बॉय के जो ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उनके नाम बता रहा हूँ जो हम साबुन दे रहे हैं, ताकि जो है कम से कम जो है चाय के पैकेट हैं, पत्ती है हमारे पास, माचिस है हमारे पास, इसके अलावा जो भी बुनियादी जरूरत की चीज़ें जिसमें वो जो 20-25 दिन आराम से निकाल लें, उनको किसी भी तरीके की परेशानी और मुश्किल ना आए। ये जैसे कि चने की दाल है, ये लाल मसूर की दाल है, ये इस तरह का। अच्छा, बहुत अच्छा है ये तो, बहुत मतलब कंप्लीट बैग है। अच्छा, इसके अंदर वो जो आप बता रहे थे कि तेल और घी का भी इसमें क्या? ठीक, अभी हम पैकेट बनाने शुरू करेंगे। अभी हम जो ये अपना कर लें तकरीबन 50 बैग, 50 बैग करके हम अच्छा, कर लेंगे। ये जो तकरीबन ये मुझे सामान लग रहा है कितने लोगों का है? अभी ये फिलहाल तो 200 के करीब लोगों का। ठीक है, हमारे पास जगह भी नहीं है, ठीक है, तो हम ये इसको पहले बेच और उस हिसाब का थोड़ा बताएं, जैसे जहाँ से हमने ये सामान उठवाया तो हम उनको क्या बोल कर आएंगे डेली बेसिस पे, हमारे पास कितना सामान आ जाए तो हम पैक करके। इसका मैं ही और आप ही गए थे, इसको हमने उनको बोला है हमें रोजाना के हिसाब से 200 राशन का सामान चाहिए। ठीक है, 200 राशन का सामान जो है वो हमें एक 100 किलो केजी का ये चावल का कट्टा है, ठीक है, वो भी दाल का भी 100 किलो केजी का 50 के 2 कट्टे हैं। उसी तरह वो दाल, चने की दाल का भी, तेल का भी, ये सारी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था कि हमें जो बने बनाए राशन थे उसमें मुश्किलात आई थी, ठीक है। तो अब से एक हफ्ते पहले जो हमने बने बनाए राशनों का ऑर्डर दिया था, तो वो कितनी थी और वो कब से हमारे पास आ रही है? देखिए, वो तो हमारे पास आ रही है 1000 की, उसको 1500। आज उम्मत वाले आए हुए थे, उनको मैंने इंटरव्यू दिया था, बताया था उनको 1000 से ज़्यादा तो हम बांट चुके हैं, 1500 हमने ऑफिस से बांटे। तो वो तो हमारे पास कब से सिलसिला आ रहा है। ये तो लॉकडाउन की तरफ जब गए हैं, जब हमें ज़्यादा मुश्किल हुई है चीज़ें खरीदने में, ये तो हम 1500 से ज़्यादा बांट चुके हैं ऑफिस से ही अपने। फिर मुख्तलिफ आबादियों में जा रहे हैं, वो अलग है। बताने का सिर्फ ये को सिर्फ मसला भाई ख्याल करना है एक दूसरे का। ये रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारी करी जा रही है आपकी। आपका दिल नरम होना चाहिए पड़ोस के लिए, ये नहीं बोलना चाहिए यार अभी तो उसने कल दुकान से ले रहा था, आपने उसको लेते हुए तो देख लिया, ये नहीं देखा आपने कि शायद वो उससे बार्गेनिंग कर रहा था, उसने ली या नहीं ली, या कितने की चीज़ ली है। 2 दिन का सामान लिया हो आपने, उसको दुकान पे खड़ा हुआ देख लिया, तो ये मतलब नहीं है सामान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल करें। देखिए, सीधा सा फॉर्मूला, मैं कपड़े ऐसे पहना हूँ ना, तो मेरे कपड़े और शक्ल से दिख जाता है मेरी क्या स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। अगर जो एलिट क्लास है उसके कपड़े से शक्ल से दिख जाती है भाई एलिट क्लास है, उसकी गाड़ी से, उसकी वो बाइक से नहीं उतरेगा एलिट क्लास का बंदा। भाई सरमायादार बंदा, फैक्ट्री मालकन वाला उसमें नहीं उतरेगा।
एक और पॉइंट याद आ गया भाई, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्री बिल्कुल। अभी तैयब भाई भी खड़े हुए बात कर रहे थे कि सैलरीड पर्सन के लिए भी सेम इशू था कि उस टाइम तक उनकी तनख्वाहें नहीं आई थी और लोग जो है 6-6 महीने 8-8 महीने की खरीदारी कर रहे थे। लॉकडाउन की सूरत मजीद जाता है तो आप 15 दिन कम से कम मालिकान जो है फैक्ट्रियों के, उनको सैलरी उनके हाथ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें वो आपकी वजह से आपके घर में जो खाना आ रहा है ना, वो तो परवरदिगार की ज़ात देती है, लेकिन आपकी मेहनत का लोग होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल, जो नीचे लेवल पे मेहनत कर रहे होते हैं और आप उसका प्रॉफिट खा रहे हो, प्रॉफिट आ रहा हो। तो भाई 15 दिन का अगर आप उनके बुरे वक्त में साथ देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ भी रहेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। तो भाई ये 15 दिन का उनकी सैलरी दें, जाके वो बच्चों के पैम्पर, बच्चों का दूध, जो भी लेना ले रहे हैं। हम तो बिल्कुल मोस्ट अर्जेंट चीज़ें दे रहे हैं ना भाई, इसमें माचिस भी है, इसमें पत्ती भी है, इसमें तेल भी है, इसमें घी भी है, इसमें दालें भी हैं, इसमें जो आटा है। मतलब ये कि उनको कोई भी जो खाने की बुनियादी चीज़ है, दाल चावल और सालन, ये सब चीज़ें, इसकी मुश्किल ना आए और उनका 20-25 दिन 1 महीना जब तक भी जो है वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, उनको किसी भी तरीके की मुश्किल ना आए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन उनके 20 से 25 दिन 1 महीना आराम से इस राशन में जिसको भी जाएगा वो निकल जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये ऐड करता चलूँ कि एक दो जगह देख रहा था लोग फेसबुक पे भी डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे कि रमज़ान का इंतज़ार नहीं करिए और अभी निकालिए ज़कात। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ज़कात, खुम्स, खैरात, इस सब करने के लिए या किसी की भी मदद करने के लिए, इमदाद करने के लिए, मैं नहीं समझता कि किसी एक मंथ का जो है हमें इंतज़ार होना चाहिए। उसमें तो बेशक होना चाहिए, हमारे दिल जो है वो 1 महीने के लिए नहीं खुलने चाहिए, दिल हमारे सारा साल खुले रहने चाहिए। और बिल्कुल हमें रमज़ान का नहीं, रमज़ान से पहले ही हमें अपनी ज़कात का भी बंदोबस्त करना चाहिए कि हम दें, और बिल्कुल उसी तरह खुम्स का भी, और भी चीज़ें कि भाई लोगों को इस वक्त जो है वो ज़रूरत है, लोग इस वक्त मजबूर हैं, लोग काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं है। वो काम क्यों नहीं है? क्योंकि शहर के शहर आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। चलें, अगर आपने नहीं करा लॉकडाउन, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि भाई हम जो है वो नेशन वाइज लॉकडाउन करें, तो लेकिन लोग अपने तौर पे तो कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो ना जॉब की फ़िक्र कर रहे हैं, ना बिज़नेस की फ़िक्र कर रहे हैं, वो परमानेंट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और जो बेचारे मजबूर हैं वो फिर मजबूर हैं, हालात से मजबूर हैं, वो भी बेचारे मजबूर हैं जो घर से निकलने पे, खतरनाक टाइम पे भी वो मजबूर हैं अपने घर से निकलने के लिए। तो फिर तो वो मजबूरी तो फिर ये है, तो उनके लिए निकलें, बिल्कुल मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनके काम आएँ। और उनके काम ऐसा आ सकता है भाई आप हाथ से करें, हाथ से नहीं कर सकते तो अपने माल से करें, तो करें। लेकिन जो देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको साथ दिया और वो कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करें। और मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी चीज़ है, मतलब अगर आप एक अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आप नहीं है सैलरीड पर्सन या आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आपने सिर्फ मतलब अभी एज अ स्टूडेंट ही हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी एक आराम से जो है ना एक 10 किलो आटे का पैकेट दे सकते हैं। तो एक बंदा एक 10 किलो का आटे का पैकेट दे देना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब वो एक जो है वो 100, 200 और 10,000 में तब्दील होगा तो एक बहुत बड़ी जो है वो क्वांटिटी बन जाएगी आटे की। तो ये एक बहुत अच्छा वो है जो बन सकता है अमल, और बिल्कुल इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसी के साथ साथ अली रज़ा भाई हमारे साथ बैठे हैं। वालेकुम सलाम। अली भाई बताइएगा, थोड़ा सा गाइड करेंगे किस हिसाब से ये राशन तैयार कर रहे हैं और कब तक ये आप रात में बना लेंगे? मुस्तफ़ा भाई, अभी सजाद भाई ने आपको बताया 200 ख़ानदान के लिए, 200 फैमिलीज़ के लिए भी राशन हमारे पास ये है और ये अभी बन जाएगा। और ये अभी तो कोशिश तो यही है कि रात 12 से पहले हम बना के इसको तकसीम कर दें लोगों में। और हमारा जो एम है ये उनके लिए जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो बेरोज़गार अपने घर में बैठ चुके हैं, तो ये हमारी कोशिश है कि उनके घर में चलो रात 12 से पहले उनके घर पहुँचा दें। ठीक है, बड़ा अच्छा। बस ये इस तरीके से जो है वो राशन तैयार हो रहा है और हमारी कोशिश ये है कि रात में तैयार कर लें। अच्छा, और तकरीबन ये है कि जो हमारे पास बने बनाए राशन के वो थे ऑर्डर, वो भी हमारे पास जो है वो तकरीबन कल परसों तक आ जाएंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और जो उन्होंने प्रीवियसली रिक्वायरमेंट हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो दी थी, वो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
ये उस जगह मैं पहले आपको चावल दिखा रहा था, और ये इस तरीके से दालें पैक हो रही हैं। दालों के साथ साथ साबुन, चाय, तेल, घी, माचिस के साथ साथ फिर ये भी दाल है, ये चावल के हैं। और इस तरह जो है वो चीनी के कट्टे भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी सेपरेट इस तरह अलग अलग जो है वो पैकेट बनाएंगे इनके छोटे छोटे, और फिर वो राशन के बड़े थैलों में डालेंगे। आटा भी हमारे पास आने वाला है, जहाँ से हमने ये क्या कहते हैं राशन की बाकी सारी चीज़ें ली थी, वो उन्होंने बोला था कि हम डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री से लेके आपके पास आटा पहुँचाएँगे, तो वहाँ से भी वो तकरीबन मेरे ख्याल से लेके आने वाले ही होंगे। बाकी इस तरीके से हमारी कोशिश ये है, और जो इस कोशिश को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा होगा इस बात से कि जो यहाँ इस पूरी वीडियो में जो मनाज़र दिखाए गए या उस मनाज़र के दरमियान जो बात हुई, उस बात का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था। ये एक कोशिश है, इस कोशिश को आप भी अंजाम दे सकते हैं, और इस कोशिश का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। तो और ये है किस लिए, ये खैर अमल है। लोग बहुत मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? वो काम भी करना चाहें तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो उनको काम देने वाले हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, ना उनको किसी काम की ज़रूरत है, ना वो काम तो उनको किसी काम की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, तो उनके काम आए भाई। लोगों में घरों में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और घर वाले हैं, माँ है, बाप है, क्या दिहाड़ी नहीं लग रही, कुछ कमा नहीं रहा, जेब में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो क्या उसको घर वालों को नहीं खिलाना? जब खिलाना है तो फिर आप बढ़ के, आपको अल्लाह ताला ने सता दी, आप आगे बढ़ के हाथ पकड़ लें तो अल्लाह ताला जो है बिल्कुल आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात होंगी, वो अल्लाह ताला हल फरमा देगा। तो ये है, इस पे एक कोशिश है, इस कोशिश का साथ दें, और ये कोशिश अपने तौर पर भी कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द आप जो भी देख रहे हैं, या आम हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, कि हमें पता है कि भाई हमारे घर में दूर ख़ानदान परे में या जो है हमारे इलाके में 1-2 घर होते हैं, 4-5 घर होते हैं, तो बिल्कुल सब अपने अपने तौर पे अगर करते रहें और एक चेन बन जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है वो इस हालात में या इसके बाद जब नॉर्मल इंशाल्लाह हालात होंगे तो उस वक्त कि कोई गरीब रह जाएगा या कोई जो है वो बिना खाए सो सकता है। तो सब आपस में एक दूसरे का ख्याल करें, और जिस तरीके से ये आफत हम पर आई है, तो एक कौमी फरीज़ा समझते हुए सब एक हो जाएं, और हो गए हैं, और कोशिश कर रहे हैं सब एक होने की, और किस तरीके से जो है कोई प्लान बन सकता है, किस तरीके से सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है मेरे ख्याल से। ये हमें ये भी सबक दे रहा है कि भाई हमें एक ही रहना है, जब हम एक हो जाएंगे तो ही तरक्की करेंगे। तो बिल्कुल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जहाँ तक भी मैसेज जा रहा है, तो अपने तौर पे आज सुबह से जो है ऑफिस में मैं जैसे अभी गाड़ी आई थी उसके हवाले से बता रहा था कि हर 20 मिनट से आधे घंटे के दरमियान जो एक गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी के अंदर वो सुजुकी भर के भी आ रही है जिसके अंदर सामान है, और वो गाड़ी है जिसकी बैक सीट्स पे भी जो है वो कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो हर कोई अपने तौर पे कुछ ना कुछ जो भी दे सकता है, जितना भी पार्टिसिपेट कर सकता है वो कर रहा है। तो आप लोग भी करें, और बिल्कुल सब ऐसे ही लोगों के चीज़ें जाएंगी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही लोगों को जाएंगी जो रोज़मर्रा दिहाड़ी पे काम करते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो नहीं लग रहा, या जिनको वो काम करने बैठे हुए भी हैं तो उनको काम ही नहीं करवा रहा, क्योंकि भाई जिन तक नॉलेज और अवेयरनेस पहुंच रही है सबको पता है कि आइसोलेशन में रहना। तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग मजबूर हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको आइसोलेशन में रहें या आइसोलेशन में ना रहें, या कोरोना होगा या कोरोना वायरस नहीं होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने घर वालों का पेट पालना है। तो बिल्कुल आप जो भी लोग देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको सदा दी है वो इस तरफ देखें, और जितना भी पार्ट ले सकते हैं वो लें।